लेकिन 2026 का जो तमिलनाडु का चुनाव है उसमें पहली बार युवाओं ने दूसरे कैटेगरीज ऑफ वोटर्स को भी इन्फ्लुएंस किया। यानी उनको भी पता था कि ये 20, 22, 25% पे हम चुनाव नहीं जीत रहे हैं या हम बदलाव नहीं कर सकते, तो हमारे पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे सीनियर्स के वोट को इन्फ्लुएंस किया और उसका रिजल्ट दिख गया चुनाव में। एंड दैट इज अ थ्रेट टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। तो अब अगर आप पक्ष में हैं तो आपको दिख रहा है, पहले था कि भाई अरे ये वोट इकट्ठा नहीं करते, हिंदू मुस्लिम पे वोट कर रहे हैं, कास्ट पे वोट करेंगे, इकट्ठा कर भी दिया तो 20% है, क्या असर पड़ेगा। लेकिन अब दिख गया कि वो इन्फ्लुएंस करके अपने पाले में वोट ला सकते। और इसको दो एस्पेक्ट में देखने की ज़रूरत है। बार बार अगर हम इसको सिर्फ इलेक्ट्रल हिसाब से देख रहे हैं या पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में देख रहे हैं तो फिर गलती करेंगे। पहले मैं आ रहा हूँ तमिलनाडु वाला में, उसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ इस चीज़ को। उसका जो इलेक्शन है, विजय के इलेक्शन को माइन्यूटली समझिए। उसने सिर्फ युवाओं को नहीं बदला है, उसने पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को बदल दिया, जो आगे आने वाले साल में दिखेगा। अभी भी लास्ट 14 डेज जो कैंपेन होता है ना, ट्रेडिशनली सारे नेता फील्ड में जाते हैं, रैली करते हैं, रोड शो करते हैं। तो मैंने एक डाटा देखा है, लास्ट 14 दिनों में जो स्टालिन थे वो अराउंड 800 मिनट उन्होंने पब्लिक स्पीच दी थी। EPS जो उनके राइवल थे ADM के वाले, उन्होंने करीब 1200 मिनट की दी थी। एंड विजय 24 मिनट। नो रोड शो, नो रैलीज, नो मीडिया इंटरव्यूज़, नो सोशल मीडिया इंटरव्यूज़। शुरू में उनको कहा गया कि ये जो है ना आपके सारे जो जैसे CJP को कहा गया, ये सिर्फ चेन्नई के पॉस वाले सारे इंस्टा हैं, कोई वोट नहीं करेगा, अगर करेगा भी तो सिर्फ अर्बन इलाका में, सबसे रूरल इलाका तक से सीट लेके आ गया है। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, वहाँ दो लड़कों ने बड़ा चल रहा था, बड़ा शांति से बैठा हुआ था, वो इंटरव्यू दे रहा था। मुझे किसको वोट करोगे, बोले विजय। वो इससे पहले कि वो, और उसने खुद से ऐड किया, अपने पेरेंट्स को दिखाया, बट दे विल वोट फॉर DMK, दे डोंट अंडरस्टैंड इन पॉलिटिक्स। I will try to convince to vote for the change. I will try, but let's see. They are outdated. तो विजय ने अपनी जो कैरियर है, अपना जो सिर्फ युवा वोटर ही नहीं बनाया, युवा वोटर को एक मैसेज भी बना दिया कि तुम जाके कन्विंस करो मेरे बिहाफ में। वो वोटर भी बना और वो उनका प्रचारक भी बना। अब आते हैं दूसरा एस्पेक्ट पे, जो हम सभी अगर सिर्फ इसको स्टूडेंट या निट मूवमेंट के रूप में देख रहे हैं तो फिर यहाँ गलती कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जो एक सफोकेटिंग एनवायरनमेंट था उसको भी एक्सप्रेस करने का तरीका था। एक बड़ा तबका फील कर रहा है कि सरकार का होता है ना, जब आपने देखा होगा कल मुरलीधर राव ने भी कहा, जो अंदर भी इलेक्टोरल जो विक्ट्री होता है वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है, सब कुछ नहीं होता है। आज की तारीख में एक सारा डिस्कोर्स आ गया है कि जैसे बोलेंगे सरकार ये नीति गलत है, चुनाव में तो यही जीतते हैं। एवरीथिंग कम्स अराउंड, आपको बुली कर देंगे कि इलेक्शन जीते ना हम, दैट्स द एंड। ऐसा डेमोक्रेटिक सिस्टम में नहीं होता है। चुनाव जीत गए तब भी आप गलती कर सकते हैं, आपको सुनना होगा। तो अभी एक बड़ी आबादी को लग रहा है, चाहे स्टूडेंट हो, कि हमारी सरकार चुनाव जीत करने के बाद लगती चुनाव जीत गए, हम आप छाती चौड़ा करके घूम रहे हैं, देखो दैट्स द ओनली पैरामीटर। उनको लग रहा है कि मीडिया हमारी नहीं सुन रहा है, हमारी जुडिशरी नहीं सुन रहा है, एग्जीक्यूटिव नहीं सुन रही। जो चारों पिलर है वो सफोकेटिंग फील कर रहे हैं कि ये चारों एक साथ मिलके एक पैरामीटर बना दिया है कि चुनाव जीत गया, दैट्स ऑल। इसके अलावा किसी को कुछ बोलने का अधिकार नहीं है, किसी को समझ में नहीं आता है उसको सब गलत साबित कर दो, और अगर कुछ आपको गलत साबित दिख भी जाए तो आपको तुरंत रिजल्ट चिपका देंगे। आप कहीं भी डिबेट कीजिए वो चिपका देंगे, देखिए रिजल्ट क्या हुआ। अरे ठीक है, रिजल्ट हुआ, हमने वोट किया, वहां जंतर मंतर बीजेपी के वोटर भी थे, हाँ हमने वोट किया है, लेकिन ये कैसी सरकार है कि सुनेगी नहीं। देखिए इलेक्टोरल नहीं है, लेकिन सरकार अगर बैकफुट पर आई है तो उसका कारण सिर्फ इलेक्टोरल ही है। अन्ना आंदोलन के टाइम पे या अन्ना हजारे का एक बहुत सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है कि कोई भी नेता या पार्टी सिर्फ चुनाव हारने से डरती है, या एंड इट इज अ फैक्ट। करेक्ट, जो आप नरेंद्र भाई भी कह रहे हो बात वही है। तो अभी तक था कि भाई चुनाव में रिजल्ट आ रहा, फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अब है कि चुनाव में फर्क पड़ चुका है एक राज्य में जहां युवाओं ने कम आबादी होते हुए भी रिजल्ट एक सैंपल आ चुका है, एक सैंपल आ चुका है, और वो भी इंस्टाग्राम इलेक्शन ही था। इंस्टाग्राम इलेक्शन को भी आपने रैली तो अपने करी नहीं, बताइए। हाँ, रैली तो करी नहीं थी उसने, एक इंटरव्यू नहीं दिया उसने, आज तक नहीं दिया, शायद किसी भी मीडिया हाउस को एक भी इंटरव्यू नहीं दिया, आज तक नहीं दिया, ठीक है। अल्टरनेटिव मीडिया को नहीं दिया, किसी को भी नहीं दिया, मैं कह रहा हूं किसी को नहीं दिया उसने आज तक इंटरव्यू। तो यहाँ पे क्योंकि कोर कौन सा
व्हेन आई से कोर, जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर 10% का है, ये कौन है? ये एस्पिरेशनल क्लास है, मिडिल क्लास है, अपर मिडिल, लोअर, युवा है, जो शहरों में रह रहा है, सेमी अर्बन एरियाज में रह रहा है। ये है 10% वोट जो मोदी जी के नाम पे बीजेपी को पड़ रहा है। ये 10% शायद यूपीए के टाइम पे कांग्रेस को पड़ रहा था। ये वोट शिफ्ट होता रहता है, वाजपेयी के टाइम पे वाजपेयी को पड़ता था, ठीक है, ये जो मिडिल क्लास वोट है। तो क्योंकि उस जो युवा आया है प्रोटेस्ट करने के लिए, उसका पिता, उसकी माता, उसके रिलेटिव्स मिडिल क्लास, क्योंकि ये नीट कौन दे रहा है भाई, है ना, ये एस्पिरेशनल मिडिल क्लास को बिलोंग करता है, और वही इनकी मजबूत पकड़ है। अभी पिछले चुनावों में वो हिल रहा था, इसलिए उनको एक्शन लेना पड़ेगा।